चलिए दोस्तों, अब डीसी प्रकार की वाइंडिंग को करते हैं। लैप क्या होता है, वेव क्या होता है? बेटा वैसे तो इसको बहुत बड़ा है ना? लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा कि आपको चीजें याद क्या-क्या रखनी है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब अगला अपना टॉपिक है, वो है डीसी वाइंडिंग के प्रकार। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार के प्रकार। अभी तक आपको क्या पता है सर? अभी तक हमें सिर्फ ये पता है कि डीसी में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर में कितनी होती है बेटा? एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। तो लिखना डीसी आर्मेचर में, डीसी आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग होती है। आराम से पढ़ना बेटा, वैसे आप सब चीजें जानते ही हो, है ना? यहाँ पे तो वो पढ़ाऊंगा जो वाइंडिंग से रिलेटेड है। बाकी आपने पता ही है, जैसे वोल्टेज किस में ज्यादा होता है, करंट किस में ज्यादा होता है, ये तो मैंने मशीन में पढ़ाया है ना। तो पहला होता है लैप वाइंडिंग। पहली क्या होगी बेटा? लैप वाइंडिंग। और दूसरी क्या होगी? वेव वाइंडिंग। आराम से चलना बेटा, हर चीज आपको याद हो जाएगी। पहली क्या होगी? लैप वाइंडिंग। दूसरी क्या होगी? वेव वाइंडिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, ये लैप वाइंडिंग क्या होती है। सबसे पहले तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, लैप वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, लैप का मतलब क्या होता है? LAP। तो इसको गौर से देखो बेटा, तो आपको क्या दिखेगा? ए और पी। ध्यान रखना बेटा, ए यानी कि समानांतर पथ। तो इसमें समानांतर पथ की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो लिखना, इस वाइंडिंग में समानांतर पथ की संख्या किसके बराबर होती है बेटा? पोलो के बराबर होती है। पोलो के बराबर होती है। सर और क्या ध्यान रखना है? मुझे बताओ भैया, इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? ए। ए यानी कि धारा। तो बेटा ये यहां प्रयोग की जाती है जहां धारा अधिक और वोल्टेज कम जरूरत होती है। तो लिखना, इस वाइंडिंग का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है, ऐसी जगह पर होता है जहां धारा अधिक तथा कम वोल्टता की जरूरत होती है। कम वोल्टता की जरूरत होती है। ठीक है सर, और क्या ध्यान रखना है? अब देखो, ए से मैंने आपको बताया ना, इसमें धारा ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा एक चीज और, लैप को हमेशा समानांतर वाइंडिंग कहा जाता है। क्या बोलोगे? समानांतर। तो बोलना बेटा, लैप को हमेशा क्या बोला जाएगा? इसे समानांतर वाइंडिंग भी कहा जाता है। इसे इसे समानांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा सर, क्वेश्चन कहां से आएगा? मैं बताता हूं। क्वेश्चन आएगा बेटा आपके कम्यूटेटर पिच से। किससे आएगा बेटा? कम्यूटेटर पिच से। तो देखना बेटा, अगर ये आपकी लैप फाइंडिंग है, ये क्या है बेटा? लैप फाइंडिंग। तो ये कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार का। एक होती है सिंप्लेक्स, यानी कि सरल सिंप्लेक्स लैप। और एक क्या होती है बेटा? मल्टीप्लेक्स। क्या नाम होता है? मल्टीप्लेक्स।
ठीक है, लैप वाइंडिंग। इसमें पूछेगा क्या, उसमें पूछेगा बेटा आपसे कम्यूटेटर पिच, है ना, क्या पूछेगा, कम्यूटेटर। तो पहला लिखना बेटा इसमें, इसमें कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है बेटा, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब आपसे आपके दिल में आएगा सर ये कम्यूटेटर पिच 1 तो होता है, पर कैसे होता है थोड़ा सा बता दो। तो बेटा यही मैं आपको बता रहा हूं। मान लो बेटा ये कम्यूटेटर है कि नहीं, और बेटा ये क्या है, ये इसके स्लॉट्स है, ये क्या है, इसके स्लॉट्स है। बेटा एक का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा अगर ये मेरा स्लॉट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हर वाइंडिंग बेटा किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर हम समझ पा रहे हैं। बोला मैंने कि हर वाइंडिंग बेटा क्या होगी, उसमें एक कम्यूटेटर पिच होगा, यानी कि बेटा जो वाइंडिंग जा रही है उसमें अगले ही स्लॉट के अंदर, ये क्या है बेटा, स्लॉट है, तो अगले ही स्लॉट में बेटा वाइंडिंग का दूसरा हिस्सा चला जाएगा, और यहां से बेटा वाइंडिंग का तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो बेटा यहां पर कहा जाता है कम्यूटेटर पिच की संख्या कितनी है, 1। क्या यहाँ 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है, और ये क्या है आपकी कम्यूटेटर पिच। अच्छा सर मल्टीप्लेक्स में पहला हमने पढ़ा है ड्यूप्लेक्स, क्या पढ़ा है बेटा, ड्यूप्लेक्स। सर ड्यूप्लेक्स में क्या होता है अभी बताता हूँ बेटा, जब आपका ड्यूप्लेक्स ड्यू यानी कि 2, तो बेटा यहाँ कम्यूटेटर पिच की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। सर थोड़ा सा बताओ, बिल्कुल बताएंगे बेटा। ये मान लो बेटा आपकी कम्यूटेटर पिच है, ये मान लो बेटा आपकी कम्यूटेटर पिच है, ठीक है, ठीक है। ये मान लो बेटा पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये क्या है बेटा आपका कम्यूटेटर। अब देखना बेटा इसमें पिच कितनी है, 2। तो अगर मैं यहां से वाइंडिंग देखता हूं तो बेटा यहां से निकलेगी, और 2 को छोड़ना है, यानी कि एक छोड़ो और दूसरे में डाल दो। बोलो यहां तक समझ में आया क्या, बोलो यहां तक समझ में आया क्या, 2 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सर 2 का मतलब हमें समझ में आ गया। अगर बेटा ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ये कॉइल 3 है, तो बेटा ये अगर कॉइल 1 है ना, तो अगली कॉइल यहां से चालू होगी, ये 1। और बेटा इसके लिए देखो, एक छोड़ो 2 छोड़ो, क्योंकि 2 कम्यूटेटर है ना, तो यहां आएगा, तो ये क्या आ जाएगी बेटा कॉइल 2। इस तरह का अरेंजमेंट अगर आपको दिखे तो बेटा ये क्या है, लैप वाइंडिंग में ड्यूप्लेक्स के लिए, ठीक है। सर ट्रिप्लेक्स के लिए क्या होगा, तो देखो बेटा ट्रिप्लेक्स के लिए क्या होता है, ट्रिप्लेक्स का मतलब 3 और कुछ नहीं, ट्रिप्लेक्स लैप, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। इसके लिए कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है बेटा, 3 होता है। चलिए सर बताइए कैसे तो देखो, तो सबसे पहले मैंने फिर से क्या बनाया बेटा, एक कम्यूटेटर की पिच बनाई है कि नहीं, ये स्लॉट्स बना दिए, ये क्या है कम्यूटेटर पिच, है ना, कम्यूटेटर। अब देखो बेटा अगर ये पहला स्लॉट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो कितने छोड़ने हैं, 3 स्लॉट छोड़ने हैं। तो बेटा अगर पहला यहां से चालू हो रहा है तो आप खुद बताओ अगला कहां से आएगा। तो देखो बेटा एक छोड़ो, 2 छोड़ो, तीसरा ये रहा, ठीक है। हाँ उसी तरह अगर ये दूसरा है तो बेटा यहां से लो, अगर ये दूसरा है तो यहां से लो बेटा, ये पहला छोड़ो दूसरा छोड़ो, बेटा कहां जाएगा, सीधा पांचवे के अंदर चला जाएगा। उसी तरह अगर मैं तीसरी वाइंडिंग बना, देखो बेटा ट्रिप्लेक्स के लिए क्या होता है, ट्रिप्लेक्स का मतलब 3 और कुछ नहीं, ट्रिप्लेक्स लैप, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। इसके लिए कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है बेटा, 3 होता है। चलिए सर बताइए कैसे तो देखो, तो सबसे पहले मैंने फिर से क्या बनाया बेटा, एक कम्यूटेटर की पिच बनाई है कि नहीं, ये स्लॉट्स बना दिए, ये क्या है कम्यूटेटर पिच, है ना, कम्यूटेटर। अब देखो बेटा अगर ये पहला स्लॉट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो कितने छोड़ने हैं, 3 स्लॉट छोड़ने हैं। तो बेटा अगर पहला यहां से चालू हो रहा है तो आप खुद बताओ अगला कहां से आएगा। तो देखो बेटा एक छोड़ो, 2 छोड़ो, तीसरा ये रहा, ठीक है। हाँ उसी तरह अगर ये दूसरा है तो बेटा यहां से लो, अगर ये दूसरा है तो यहां से लो बेटा, ये पहला छोड़ो दूसरा छोड़ो, बेटा कहां जाएगा, सीधा पांचवे के अंदर चला जाएगा। उसी तरह अगर मैं तीसरी वाइंडिंग बनाता हूं तो तीसरी वाइंडिंग कैसे बनेगी साथियों, इसको लो
और ये यहाँ से जाएगा और बेटा 3 छोड़ के यहाँ। क्या बेटा इतनी छोटी चीज़ नहीं समझ पा रहे कि भैया अगर ये ए हिस्सा है तो ए डैश तीसरे में जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यही कम्यूटेटर पिच है। अगर ये बी है तो बेटा देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ क्या जाएगा बी डैश। अगर ये सी है तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ क्या जाएगा सी डैश। ये होता है बेटा आपका कम्यूटेटर का फंडा, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर यहाँ पे आपका ए डैश है तो 2 छोड़ के 1 2, यहाँ क्या आ जाएगा ए डैश। अगर ये बी है तो बेटा 2 छोड़ के 1 2, ये क्या आ जाएगा बी डैश, ठीक है। और यहाँ देखो बेटा अगर ये ए है तो ए डैश यहाँ पर ही है ना, और बी है तो बेटा बी डैश यहीं पे है। तो इससे कहते हैं बेटा कम्यूटेटर का सेगमेंट के तरीके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ बेटा इसके आगे वाली चीजें आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है, कि क्वाड में कैसे हुआ होगा, 4 में कैसे होगा। अब बेटा ध्यान रखना इस लैब के लिए कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों से क्वेश्चन आता है। मैं आपको सीधी-सीधी शर्तें लिखा देता हूँ, आ जाओ। क्या याद करना है कि भैया सिंपलेक्स है तो बेटा कम्यूटेटर पिच 1 होगी, डुप्लेक्स है तो 2 होगी और ट्रिप्लेक्स होगी तो 3। बोलो क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हो गई। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। बस कम्यूटेटर पिच याद करना, बाकी सब बहुत आसान है, ठीक है। अब लिखो बेटा लैप वाइंडिंग की प्रमुख शर्तें। क्या लिखोगे? लैप वाइंडिंग की प्रमुख शर्तें। बेटा यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना, अपने को कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, क्या लिखोगे? बैक पिच तथा फ्रंट पिच का मान बेटा इसमें पोल पिच के बराबर रखा जाता है। तो बेटा पहला पॉइंट लिखना इसमें वाई बी, अब आप जानते हो ना बेटा वाई बी क्या होता है? बैक पिच तथा वाई एफ यानी कि फ्रंट पिच का मान किसके बराबर होता है बेटा? वाई पी यानी कि पोल पिच के बराबर रखा जाता है, पोल पिच के बराबर होता है, ठीक है। लैप में बैक पिच और फ्रंट पिच का मान किसके बराबर होता है बेटा? पोल पिच के बराबर होता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? आ गई। अब ध्यान रखना बेटा ये जो वाई बी और वाई एफ है ना, यानी कि बैक पिच और दोनों पिच यानी कि फ्रंट पिच, ये दोनों का ही मान बेटा कैसा होता है? ऑड होता है। दूसरा क्या ध्यान रखोगे? भाई इसके बराबर तो होता है, लेकिन इसमें वाई बी यानी कि बैक पिच तथा वाई एफ दोनों का मान कैसा होता है बेटा? विषम होता है, ऑड होता है। क्या बेटा इतनी छोटी चीज ध्यान रखोगे? ऑड होता है। किसमें? लैप वाइंडिंग में। किसमें? समानांतर में वाई बी और वाई एफ का मान हमेशा क्या होता है? ऑड होता है, विषम होता है, यानी कि 1 3 5 वगैरह, ठीक है। और हमेशा बेटा पोल पिच के बराबर होता है। क्या ये दोनों चीजें आपको याद रह जाएगी? हाँ सर रह जाएगी। बेटा नंबर लाना है तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक ठीक। चलो अब ध्यान रखना बेटा इसमें सिंपलेक्स लैब के अंदर बेटा वाई बी और वाई एफ के बीच में जो परिणामी पिच है ना, वो 2 चालकों का होना चाहिए। कैसे सर? अभी बताता हूँ। यानी कि आपको याद रखना है, यानी कि जो रिजल्टेंट होता है सर, क्या यानी कि परिणामी, वो क्या होता है बेटा? वाई बी माइनस ऑफ वाई एफ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है सर। अभी आपने पढ़ के आए थे ना वाई बी और वाई एफ, इसका मान बेटा हमेशा क्या होना चाहिए? 2 इंटू चालक। क्या होना चाहिए बेटा? 2 इंटू चालक, यानी कि 2 चालक इंटू प्लेक्स। प्लेक्स का मतलब अभी बताता हूँ। क्या बेटा परिणामी पिच अभी आप पढ़ के आए हो? हाँ सर। क्या होता है बेटा? बैक माइनस फ्रंट, इसका मान हमेशा 2 इंटू चालक इंटू प्लेक्स होना चाहिए। क्या ये समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा सिंप्लेक्स है, क्या है बेटा? सिंप्लेक्स, तो मेरी परिणामी कितनी हो जाएगी? अगर मेरी सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तो वाई आर का मान क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू चालक, यानी कि 2 चालक हो जाएगा मेरा परिणामी पिच। क्या होता है बेटा? परिणामी पिच। पढ़ा है ना, रिजल्टेंट है ना, इसलिए बेटा हर चीज को पढ़ो। और प्लेक्स का मान कितना हो जाएगा? 1, यानी कि बेटा परिणामी क्या हो जाएगा? 2 चालक के बराबर। ये क्या है बेटा? ये परिणामी पिच, पिच, ठीक है। अगर बेटा इसी जगह ये आपको कह दे डुप्लेक्स के लिए बताओ, ट्वीप्लेक्स, ट्वीप्लेक्स के लिए बताओ, तो बेटा वहां पर जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 चालक इंटू बेटा डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? इंटू 2, यानी कि वो क्या आ जाएगा बेटा? 4 चालकों के बराबर आ जाएगा। क्या इतनी चीज समझ पा रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर ट्रिपलेक्स पूछेगा तो भी आप निकाल लोगे, 4 पूछेगा तो भी आप निकाल लोगे, ठीक है, ठीक। अब देखो आपने क्या समझा? वाई बी और वाई एफ का मान वाई पी के बराबर होना चाहिए, दोनों का मान ऑड होना चाहिए, और परिणामी पिच होनी चाहिए वो 2 चालक इंटू प्लेक्स के बराबर होनी चाहिए, ठीक ठीक। इसके बाद बेटा तीसरा जो आता है वो इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है औसत पिच। औसत पिच तो बेटा सब में कॉमन ही होता है। चौथा आपने क्या पूछा था? औसत यानी कि एवरेज, बेटा वो हमेशा सेम ही होता है। कितना होता है? वाई बी यानी कि बैक प्लस फ्रंट डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो के वो होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसके बाद जो आपने ये जो वाई सी लिखा है, कहाँ लिखा है भैया? ये रहा वाई सी, यानी कि कम्यूटेटर पिच लिखा है। ये वाई सी, ये वाई सी, ये क्या होना चाहिए? इसके लिए बेटा मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब 5वां पढ़ते हैं बेटा। वाई सी यानी कि कम्यूटेटर का मान बेटा हमेशा कैसा होता है? प्लस माइनस प्लेक्स होता है। सर ये क्या कह दिया? अभी बताता हूँ बेटा।
सर ये प्लस माइनस प्लेक्स क्यों होता है, अभी बताते हैं, है ना। यानी कि कम्यूटेटर पिच का मान बेटा हमेशा क्या होना चाहिए, ये क्या है, कम्यूटेटर पिच, इसका मान बेटा हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस माइनस प्लेक्स होना चाहिए। इसका मतलब अगर बेटा आपके पास क्या है, सिंप्लेक्स है, अगर आपके पास वाइंडिंग कैसी है बेटा, सिंप्लेक्स है, तो बेटा आप खुद बताओ आपके पास कम्यूटेटर पिच कितनी होनी चाहिए, सर प्लस माइनस वन। ठीक है, अगर ड्यूप्लेक्स है, क्या है, डिप्लेक्स है, डिप्लेक्स लिख लो या डुप्लेक्स लिख दो, है ना, तो बेटा वाई सी का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू। अगर मान लो ट्रिप्लेक्स है, तो बेटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे y बराबर प्लस माइनस थ्री। पर सर आपने तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखा है, प्लस वन, प्लस टू या प्लस थ्री लिखा है ना, माइनस तो लिखा ही नहीं है। तो बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव का। अगर कोई वाइंडिंग सीधे सीधे आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है तो बेटा उसे क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव। अगर पीछे की तरफ कर रही है तो क्या करेंगे, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, चीजें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझो, ठीक है, समझा देते हैं। आओ, ध्यान रखना बेटा, अगर बेटा पॉजिटिव साइन लोगे तो इसका मतलब वाइंडिंग कैसी है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है। और अगर बेटा आपने माइनस ले लिया तो वो क्या हो जाएगी, रेट्रोग्रेसिव हो जाएगी, रेट्रोग्रेसिव। अभी बताता हूँ, रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब वाइंडिंग क्या है बेटा, आगे की तरफ, और रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या है बेटा, वाइंडिंग क्या है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। सर थोड़ा सा और बताओ, आ जाओ मैं बताता हूँ। तो यहां से बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, अब आप समझ में आ गया ना बेटा, प्रोग्रेसिव होगा तो प्लस ले लेना, रेट्रोग्रेसिव होगा तो माइनस ले लेना। आओ, यहां से बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज देता हूं। मैंने आपको जब समझाया था तो मैंने क्या बोला था, ये कम्यूटेटर के सेगमेंट है, आपने बोला था हाँ है, कम्यूटेटर सेगमेंट है। अच्छा, फिर मैंने बोला था अगर मान लो बेटा ये मेरी एक वाइंडिंग है ना, ये इसी के साथ बेटा ये दूसरी वाइंडिंग है, समझाया था कि नहीं समझाया था, समझाया था। फिर मैंने आपको बोला था कि जो पीछे की जो साइड्स है, इन दोनों को मिला के बेटा क्या बनती है, वाई बी बनती है, यानी कि बैक पिच बनती है कि नहीं। और मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो होती है साइड, ये क्या होती है, आपकी फ्रंट होती है, और ये कौन सी होती है, रिजल्टेंट होती है। बेटा ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप कहेंगे 100% पढ़ा है। तो मुझे आप बता दो, सिंपल सा ये बता दो कि अगर वाइंडिंग अगर प्रोग्रेसिव होगी तो मेरा बैक पिच ज्यादा होगी या फ्रंट पिच ज्यादा होगा, सिंपल सा बताओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, सारे डाउट क्लियर। बेटा देखो बैक पिच कहां से कहां तक है, सर यहां से लगाकर यहां तक। बेटा कैसे भी करोगे तो बैक पिच ज्यादा है कि नहीं है, यानी कि मेरी रिजल्टेंट को मैं क्या लिखता हूं बेटा, वाई बी माइनस ऑफ वाई एफ, यही लिखता हूं ना, है ना। अगर देखो बेटा मेरी वाइंडिंग हमेशा आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये वाइंडिंग आगे की तरफ बढ़ रही है, और बेटा यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मेरे बैक पिच का मान क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। इसीलिए यहां से कॉन्सेप्ट आता है कि अगर बेटा वाइंडिंग आपकी क्या है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, तो बेटा हमेशा क्या होगा, आपके वाई बी का मान क्या होता है, वाई एफ से ज्यादा होता है। समझ में आया, आया। लेकिन अगर वाइंडिंग पीछे की तरफ बढ़ रही है तो बेटा क्या हो जाएगा, तो यहां से आप देख लो बेटा, वाई आर बराबर वाई बी माइनस वाई एफ। अगर पीछे की तरफ बढ़ रही है तो बेटा क्या हो जाएगा, वाई एफ का मान ज्यादा हो जाएगा। और इसीलिए बोला जाता है बेटा अगर रेट्रोग्रेसिव है ना, तो क्या हो जाएगा, तो मेरे वाई एफ का मान वाई बी से ज्यादा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्या चीजें क्लियर हो गई, हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। क्या समझाया आपने, आपने ये समझाया कि अगर यहाँ बॉक्स बना दूं, दो चीजें ध्यान रखना। अगर वाइंडिंग प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, तो बेटा साइन कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव। और बेटा इसके लिए मेरे वाई बी का मान हमेशा वाई फ्रंट से ज्यादा होगा। और अगर बेटा अगर मेरे पास क्या है, रेट्रोग्रेसिव है, क्या है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, ठीक है, रेट्रोग्रेसिव। और ये दोनों आए कहां से, वाई बी माइनस वाई एफ से, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अगर रेट्रोग्रेसिव है तो क्या लोगे बेटा, नेगेटिव साइन लेंगे, और इसके लिए मेरे वाई एफ का मान ज्यादा होगा वाई बी से। अगर ये चीजें याद है तो बेटा आपको 2 नंबर कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेटा हमने क्या पढ़ा, यहां पर हमने पढ़ा लैप वाइंडिंग के बारे में। क्या पढ़ा, लैप वाइंडिंग के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं वेव वाइंडिंग के बारे में। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। आओ, तो पहले अपन ने पढ़ा लैप के बारे में, है ना। अब पढ़ते हैं बेटा वेव के बारे में। सेकंड, वेव वाइंडिंग क्या होती है सर, वेव वाइंडिंग अभी बताते हैं। देखो ये लैप वाइंडिंग क्या थी, ये लेफ्ट वाइंडिंग क्या थी सर, ये समानांतर वाइंडिंग थी। तो आप खुद बता दो बेटा वेव वाइंडिंग कैसी होगी, तो आप कहोगे सीरीज होगी। क्या होगी बेटा, सीरीज वाइंडिंग होगी। यह एक सीरीज वाइंडिंग है,
वाइंडिंग है। इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो ध्यान रखना बेटा, इसका प्रयोग आप खुद देखो ना बेटा, वेव, ये रहा वोल्टेज, बेटा इसका प्रयोग क्या है? जहां ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, तो इसका प्रयोग ऐसे कार्यों में होता है कार्यों में होता है जहां जहां ज्यादा वोल्टता की जरूरत होती है, वोल्टता की जरूरत होती है। क्या बेटा इतनी चीज नहीं कर पाओगे? करोगे। अब मुझे खुद बताओ भैया, वेव कैसे जाती है? ऐसे। तो आप खुद बताओ बेटा, समांतर पथ कितने हो गए? 2। खत्म। तो लिखना इसमें सिंप्लेक्स के लिए, सिंप्लेक्स यानी कि साधारण वेव के लिए समांतर पथों की संख्या बेटा कितनी होती है? तो हमेशा हमेशा 2 होती है, हमेशा 2 होती है। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज आपको बहुत प्यार तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा अब ये होते कितने प्रकार के हैं? तो बेटा ये भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार के होती है, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स, है ना। अब सिंपल सा बेटा अपन देख लेते हैं इस वेव वाइंडिंग को लगाने की शर्तें क्या होती है। वेव वाइंडिंग को लगाने की शर्तें, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि एक बना के बताऊं क्या वेव वाइंडिंग कैसे बनती है? हैं? चलो बना ही देता हूं बेटा। वेव वाइंडिंग में क्या है, क्योंकि ये श्रेणी वाइंडिंग है ना, तो देखो इस तरह से बनती है। एक बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका वही कम्यूटेटर का सेगमेंट है, ये क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट। अब ये कौन सी वाइंडिंग है बेटा? ये सर श्रेणी वाइंडिंग है, सेगमेंट। ये कौन सी वाइंडिंग है? सर ये श्रेणी वाइंडिंग है। तो बेटा श्रेणी कैसे बनती है? तो आप कहोगे अगर मान लो सर ये एक है, अगर ये एक है तो इसी के साथ सर दूसरी लग जाएगी, वो कहां से लगेगी? वो यहां से बन जाएगी। इस तरह से बेटा ये कंटिन्यू आगे की तरफ चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन कहां से आएगा मैं वो बताता हूं, आ जाओ। तो अब लिखते हैं वेव वाइंडिंग की प्रमुख शर्तें, है ना। ज्यादातर तो बेटा कॉमन ही है, कुछ कुछ अलग है वो बता देता है, ठीक है। पहला आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेव वाइंडिंग की प्रमुख शर्तों में पहला लिखना बेटा, इसमें फ्रंट पिच और बैक पिच का मान लगभग बेटा क्या होता है? पोल पिच के बराबर होता है। एग्जैक्टली बराबर हो नहीं हो, लेकिन लगभग बराबर होता है। तो पहला लिखना, इसमें वाई बी यानी कि बैक पिच तथा वाई एफ यानी कि फ्रंट पिच का मान लगभग लगभग किसके बराबर होता है बेटा? वाई पी यानी कि पोल पिच के बराबर होता है, बराबर होता है। सर ये तो उसमें भी था, बिल्कुल था, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, उसमें भी था। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखना बेटा, ये क्या सर इसमें भी वाई बी और वाई एफ का मान बेटा क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, इसमें भी वाई बी और वाई एफ का मान दोनों ही क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तो इसमें भी वाई बी तथा वाई एफ का मान कैसा होता है बेटा? विषम होना चाहिए, होना चाहिए। वैसे बेटा कहीं कहीं इसने प्लस भी लिखा है, लेकिन आप माइनस ही मानेंगे क्योंकि आपकी बुक्स में यही लिखा है। ठीक है, आराम से चलना। ठीक, चलो अब देखो, उसके अलावा इसमें एक खास बात होता है बेटा, इसमें वाई बी और वाई एफ का मान या तो एग्जैक्टली बराबर होगा, या फिर क्या हो जाएगा बेटा वाई बी और -1 क्या हो जाएगा? 2 चालकों के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, इसमें बेटा वाई बी और वाई एफ इसका मान क्या होता है? या तो बराबर होता है, या बेटा इसका जो रिजल्टेंट होता है ना, यानी कि वाई आर यानी कि वाई बी माइनस वाई एफ, वो कितना होगा? वो होगा बेटा 2 इंटू चालक इंटू प्लेक्स। सर वो लैब की तरह, बिल्कुल उसकी तरह, इंटू प्लेक्स। चीजें क्लियर क्लियर, ठीक है। या तो बेटा वाई बी और वाई एफ का मान बराबर होगा, ठीक है, या फिर बेटा क्या हो जाएगा? वाई बी और वाई एफ का रिजल्टेंट होगा वो 2 इंटू, इन दोनों में से कोई भी एक अगर फॉलो कर रहा है तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत सही। औसत पिच के लिए बेटा थोड़ा सा याद करना, इसके लिए थोड़ा सा औसत पिच अलग है, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करेगा तो बेटा क्या बन जाएगा? वेव, है ना। अब है बेटा औसत पिच। औसत पिच के लिए बेटा मैं थोड़ा गोला कर देता हूं, क्योंकि यहाँ 2 कंडीशन है आपकी याद करने के लिए। यानी कि औसत पिच, औसत पिच वैसे इससे क्वेश्चन आते नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखो। औसत पिच एक तो अपना फिक्स है कि वाई ए बराबर क्या हो जाएगा? बैक प्लस फ्रंट बाई 2। एक तो ये हो जाएगा, और एक बेटा ध्यान रखना, एक थोड़ा अलग फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना कि जो मेरी औसत पिच होगी ना, वो कितनी होगी? नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कि जेड बटे में क्या हो जाएगा बेटा? पी।
और यहाँ Z बटे P का मतलब क्या है, कंडक्टर प्रति पोल, है ना? और इसमें आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो, वही प्रोग्रेसिव के हिसाब से 2 इंटू प्लेक्स। ठीक है? ये छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। क्या किया मैंने? सर मैंने कुछ नहीं, इसमें देखो YA जो है ना, इसमें कंडक्टर प्रति पोल पे प्लस माइनस करके 2 इंटू प्लेक्स लिख दिया। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। और क्या ध्यान रखना है बेटा? इसमें एक बहुत प्यारी बात है कि भैया कम्यूटेटर की पिच हमेशा बेटा एवरेज के बराबर होनी चाहिए। इसमें नोट करके लिखो। इसमें क्या था? देखो, इसमें बेटा कम्यूटेटर की पिच क्या थी? लैप में क्या थी? देखो बेटा, लैप में हमेशा क्या थी? 1 थी, 2 थी, यहाँ लिखा है ना? हाँ देखो, प्लस माइनस 1 हमेशा फिक्स है ना? 1 2 3 कहीं एवरेज के बराबर लिखा है क्या? नहीं। लेकिन बेटा इसमें देखना आप, जो वेव वाइंडिंग है ना, हाँ इसमें तो लिखना है, इसमें कम्यूटेटर पिच YC वो हमेशा बेशक किसके बराबर होगी? औसत के बराबर होगी, और कुछ भी नहीं, प्लस माइनस। ठीक है? हमेशा क्या होगी बेटा? औसत पिच के बराबर होगी। ठीक है? और एक लास्ट जाते जाते और चीज लिख दो। क्या लिखोगे बेटा? ये जो समानांतर पथ होते हैं ना, समांतर पथ, वो क्या होंगे बेटा? 2 इंटू प्लेक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर सिंप्लेक्स होगा ना, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बेटे आपका है कि अगर पहला पूछेगा सिंप्लेक्स, तो सिंप्लेक्स में समानांतर पथ कितने हो जाएंगे? यानी कि ए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। अगर मान लो बेटा आपके पास ट्रिप्लेक्स है, यानी कि 3 समानांतर पथ है, तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएंगे। इतनी चीज कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो इस तरह बेटा आपने क्या देख लिया? आपने मूल तरह से एसी की सारी चीजें देख ली, है ना? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं? इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ रहे होंगे कि इस आर्मेचर में कौन कौन से तरह के दोष होते हैं, क्या होते हैं, बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय।